हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम दिल्ली वालों से बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। हेलो, मेरा नाम प्रणव है। मैं दिल्ली में कहीं रहने वाला हूँ, ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ मैं। बहुत ही वाजिब सवाल पूछा इन्होंने कि सिचुएशन अभी क्या है जॉब्स की या अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी इंडिया की कंडीशन है अभी। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कोरोना, उसके पहले भी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी हमारी कंट्री की। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस टाइम पर, तो गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। सिर्फ सपने दिखाने से कुछ नहीं होगा, सपने पूरे भी करने हैं। जैसा हाल चल रहा है मोदी गवर्नमेंट की वजह से, मुझे लगता है कि जो हमें जितनी जॉब्स मिलनी चाहिए थी वो हमें मिल पा रही है। और अगर मैं कॉलेज में भी देख रहा हूँ, प्लेसमेंट्स के लिए सिर्फ 1-2 कंपनी आ रही हैं, वो भी सिर्फ 1-2 जनों को लेके जा रही है। तो उससे आप देश का हाल जान ही सकते हो कि कितना बुरा हो चुका है। अभी मैं पर्सनली अभी गुरु नानक देव कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ पे भी अभी सिर्फ एक ही जने का जो है सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, कितने में से? कितने में? 60 बच्चों में से, हम केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 60 बच्चों में से एक बच्चे का जो है सिलेक्शन हुआ है। ओके। तो इस वजह से इस तरीके से आप जान सकते हो कि देश का जो हाल चल रहा है, आगे फ्यूचर में कितनी जॉब की वो महामारी आने वाली है। अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत फ़र्क तो पड़ ही रहा है। आप ये देख रहे हैं कि लगातार गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो लगातार कम हो रही हैं। हम भी काफ़ी टाइम से जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब भी सरकार जो है जॉब्स को और कम करते जा रही है। लास्ट 6 सालों में लगातार जॉब्स को आधा ही कर दिया गया है। प्राइवेट जॉब्स तो आप जानते ही हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स भी जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो यूथ एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। एंड जब यूथ जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर सरकार उसको ही रीप नहीं कर पाएगी तो ये तो एक बर्डन की तरह ही रहेगा ना फिर। जैसे प्राइवेट सेक्टर में मेरे ही एक फ्रेंड है, वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी भी काफ़ी लेट है, वो रेंट पे रहता था। बहुत सारे यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड उन्होंने कॉपरेट किया है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कौन सा डिपार्टमेंट में है वो। उसी तरह एक और मेरा फ्रेंड जो गुड़गांव में रहता है यहीं पे, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। कोरोना के टाइम जो इतना टफ था, एक बस उसे मेल आया और उसे फायर कर दिया गया, और वो बहुत अच्छे मैनेजर पोस्ट पे था। उसने मुझे कॉल किया कि यार देख, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है यार घर की। वो मैरिड है एक्चुअली, तो डेफिनेटली चीज़ें और ज़्यादा जुड़ जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि फैमिली जब आप कनेक्ट करते हो तो वो चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा हैम्पर की। और ये तो बस हमारे जानने वाले, अगर आप एक ओवरव्यू देखो, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन और ये ऐसी लोग बहुत सारी चीज़ें, खाना, हेल्थ, इन चीज़ों पे तो डिस्कस करते हैं, लेकिन वो आता है कहाँ से? वो हमारे एम्प्लॉयमेंट से आता है। अगर हम जॉब करेंगे तो ये चीज़ें वहीं से आएंगी। लेकिन लोगों का प्राइमरी फोकस क्यों होता है? क्योंकि खाना दिन में 3 बार खाते हैं और ये महीने में सैलरी 1 बार आती है। लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जॉब ही नहीं है मार्केट में, तो चीज़ें आएंगी कहाँ से? गवर्नमेंट को चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बनाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये इनको हाईलाइट नहीं किया कि ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट जी। क्योंकि देखो, जब तक रोज़गार नहीं होगा युवा के पास, तो एक यूथ जो है वो उसकी मेंटलिटी जो है, जो मानसिकता है ना, वो एक अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें अपने यूथ की जो एनर्जी है उसको अगर यूज़ करना है, तो जो उनको रोज़गार है उसका एक खाका तैयार करना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही कर दे कि भाई जितने पोस्ट खाली हैं उसी को भर दे, तो भी बहुत कुछ हो सकता है। अब गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ तो मतलब लगातार लेकर आ रही है, पर इम्प्लीमेंट करने के लिए भैया ऑफिसर भी तो चाहिए। अगर वो ऑफिसर्स ही नहीं होंगे तो ऑफिसर्स के लिए पोस्ट निकालनी भी ज़रूरी है। 5-5 साल इनके निकल जाते हैं एक जो है एसएससी की पोस्ट को पूरा करवाने में। इन चीज़ों को ही अगर ठीक कर ले तो मतलब यूथ जो है वो अच्छा कर सकता है। बहुत मतलब यूथ जो है उसके अंदर इस टाइम पर जवानी ख़राब कर रहा है यार, सारा दिन बैठ करके लाइब्रेरी में, तो आगे करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है, और जो आज बात चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो मैं बोलना चाहूँगा कि इस देश की आबादी इतनी है जितनी जॉब्स नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट देखिए इज़ अ रियलिटी, लेकिन आपके लिए आज ये कोरोना काल के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है। क्यों? कंपनीज़ ने उनके जितने पुराने एम्प्लॉयज़ थे जो उनसे 3-3, 4-4 लाख रुपए चार्ज करते थे, उन्हें निकाल दिया है और वो नए एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं 20-25 हज़ार वाले। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि वो जो अमाउंट है, जो 3-4 लाख वाला जो मंथली अमाउंट जा रहा था उनको सीनियर
लोगों को वो काम 20-25 हज़ार में मिले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोई भी अगर न्यू कमर जा रहा है, वो ही लैक्स नॉलेज, उसको क्या कराया जाता है, उसको 3 महीने काम कराया जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। लोगों को क्या लगता है जी काम नहीं है, धंधा नहीं है। आप बाहर निकलिए, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बिल्ड कीजिए। आज की डेट में सबसे ज़रूरी क्या है, मेक योर ओन स्टार्टअप। स्टार्टअप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री को बूम करने के लिए आपका स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, एक फेज़ में आते हैं जहाँ पे हम एक हाइप पे आ रहे हैं और उसके बाद हम कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। कॉन्स्टेंट होने के बाद लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। लूज़ करने से क्या होता है, उनके जो भी धंधा होता है या जो भी आप कहें वो काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो इससे वो और टेंशन में आते हैं और अल्टीमेटली काम बंद हो जाता है। और मतलब मेरा एक पर्सनल जो पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट पे है वो ये है कि देखिए, आप जब भी एक जॉब की सर्च में जा रहे हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशंस और अपने जो फ्यूचर गोल्स है उसको इस तरीके से रखिए कि एम्प्लॉयर उन्हें देख के आपको रिजेक्ट कर ही ना पाए। सेकंड चीज़, आप घर से होमवर्क करके प्रिपेयर करके जाइए अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द एम्प्लॉयर एंड अबाउट योर वर्क, कि आपके वर्क में क्या क्या आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, आप क्या विजन लेके काम करना चाहते हो, आपको जॉब मिलेगी। हाँ, ये है जो लोग घर बैठे हैं, जिनकी जॉब नहीं लग रही हैं वापस, जो एक पॉइंट पे इतना कमा रहे थे, उनके लिए एक डाउनफॉल ज़रूर आया। और मैं ये चीज़ एग्री करता हूँ कि हाँ, मेरी फैमिली में भी एक डाउनफॉल आया, बिकॉज माई फादर इज़ अ शॉपकीपर, राइट, ही इज़ तो उनके इनकम में, अर्निंग में भी बहुत फ़र्क आया आफ्टर लॉकडाउन। ये सभी की लाइफ में आया है। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया जैसे देश में बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बंदा हाँ यार देखो, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है नहीं। हाँ, ग्रेजुएशन कर लेते उसके बाद खाली नॉलेज ही नहीं हाँ, उनके पास। तो सब लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हाँ, भेड़ चाल में चल रहे हैं और सब लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली है। इंजीनियरिंग के बाद अलग अलग फील्ड में खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं गलत है। इंजीनियरिंग नहीं, बीकॉम, हाँ, ग्रेजुएट्स बहुत तो बड़े। वो चीज़ है, मतलब हर कोई। तो कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैच में 60 या 100 कैंडिडेट्स है, हाँ, तो कितने लोगों को जॉब मिलती है? सर, अगर आपको मैं ट्रू रियलिटी बताऊं, 60 में से मुश्किल से 30 को जॉब प्लेसमेंट मिलती है, और जो बाकी 30 हैं, या तो उनके फादर का बिजनेस होता है, नहीं तो वो ऐसे ही घूम रहे हैं हमारे, उनके पास कोई काम नहीं है। रीज़न बीइंग, कॉलेजेस इतने सारे, स्टूडेंट्स इतने सारे हैं, वर्क जो है वो है, पर वो उनके लिए है जो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या मतलब है, आपने आज आपकी कंपनी में एक 40 साल का बंदा काम कर रहा है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपसे 1 लाख रुपए महीने का चार्ज कर रहा है, आपने उसको कंपनी से निकाल दिया, आप उसकी जगह 2 इंटर्न ले 20-20 हज़ार के, और आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो वही काम करेगा जो वो बंदा करता था। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है अभी, लाइक दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, लाइक हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट ऑफ दिल्ली, तो ये एक ऐसी पॉलिसी है, हर आर्टिस्ट को 5000 पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मानिए, अब ये पॉलिसी अगर हर आर्टिस्ट तक अवेलेबल हो, अभी तो खैर एक बहुत ही छोटा अमाउंट है, लाइक 430 आर्टिस्ट, बट इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। ये ग्रो कर रहा है और ग्रो करेगा। तो ऐसी और भी स्कीम्स आनी चाहिए, जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनके लिए कुछ ना कुछ काम अगर आता रहे, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द नेशन एंड वेरी गुड फॉर द स्टेट इवन, क्योंकि जितना आपके पास लोग एम्प्लॉयड होंगे उतना क्राइम रेट कम होगा, एंड जितना लोगों के पास काम होगा उतना वो बिजी रहेंगे, तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट जो पास आउट हो रहे हैं उन्हें कम से कम इतनी इंश्योरेंस, मतलब इतना तो इंश्योर हो कि हाँ, कि मुझे कम से कम 10 से 12,000 की जॉब है, मतलब मैं अपने घर तो चला सकूँ, इतनी तो जो मतलब हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट प्रोवाइड कराई जाए। मैं यूँ नहीं कहता कि 35-40 हज़ार की शुरू में आप दे दो, पर एटलीस्ट इतना तो हो कि हाँ 10,000 या 15,000 तक की जो जॉब है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने खर्चा या फिर अपनी जो फैमिली है उसे थोड़ी बहुत चला सके। मेरी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से भी है और लोगों से भी है कि अगर आप कुछ भी चीज़ों को अगर वैसा हम कर सके, ट्रेंड कर सके, जैसे लोकल लेवल पे, अगर मैं अपने लेवल पे बताऊं, क्योंकि हम गवर्नमेंट पे तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, गवर्नमेंट का दोष है, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर हम एक बंदे का भी मील या एक बंदे का भी कुछ, जो भी हम जिस प्रोफेशन में कर रहे हैं, 500 रुपये की भी अगर एज अ जॉब या कुछ भी हेल्प कर सके, खैरात नहीं, क्योंकि इंडिया को फ्री की, बहुत ज़्यादा लोगों को फ्री की खाने की आदत है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ नहीं, हमें सोल्यूशन पे जाना, सबको प्रॉब्लम गिनाना, लेकिन नो वन वांट टू काउंट द सोल्यूशन कि आखिर उपाय क्या, कौन निकालेगा। गवर्नमेंट पे थोप देना, डैड पे थोप देना, पेरेंट पे थोप देना, नहीं, आपको आगे आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये चीज़ें होती हैं डिस्कशन से, सोच से। बदलाव तभी आता है जब हम खुद को बदलते हैं।
हम जॉब लेने के पे ना ज़्यादा जोर देके जॉब देने पे सोचें कि हम कैसे अपने लेवल पे दे सकते हैं। कोई बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि मैं 1 लाख की सैलरी दूँ या 10,000 की सैलरी दूँ। छोटे छोटे लेवल पे जो भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचना होगा, हमें सोचना होगा, कोई आके हमें बताएगा नहीं। एंड थैंक यू सो मच मैन कि आपने इतना अच्छा, इतना उम्दा क्वेश्चन पूछा जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे सोसाइटी के लिए। आपको और आपके चैनल के लिए ऑल द बेस्ट। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको सही लगता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।